I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। 21 साल से मुंसिफी के फराइज सरंजाम देने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुंसिफ आला बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम, तीनों मुसल्लह फाज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस शरीक। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बतौर चीफ जस्टिस पहला मुकदमा भी निपटा दिया। जुडिशल कमीशन की भी तश्कीलें 9 कर दी गई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा दोनों बॉडीज के सरबराह होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद रुकन होंगे। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर अतिया बंदियाल मेंबर होंगे। अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर। हमने एडजमेंट मोशन भी दाखिल करा दी है इस हवाले से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। मियां शहबाज शरीफ का मोमन डैम के कॉन्ट्रैक्ट पर एक बार फिर ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वजीर आजम के मुशीर रज़्ज़ाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं, लेकिन अवाम का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये सबको मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट आमद पर गुफ्तगू। कहा, देर आयद दुरुस्त आयद। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालना खुशाइन है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, सहाफ़ी के सवाल का जवाब बोल कर गए। जरदारी साहब कहते हैं हुकूमत जो है वो 5 साल पूरी नहीं करेगी। हुकूमत को दुश्मन की जरूरत नहीं, ये खुद अपनी दुश्मन है। विफाकी हुकूमत ने बिलावल भुट्टो का नाम ECL में डाला। विफाक कानून की रोशनी में फैसला क्या करे, वरना यू टर्न लेना पड़ता है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की कड़ी तनकीद। कहा, विफाक सिंध के अवाम से झूठे वादे ना करे। बयानबाजी और इल्जाम तराशियों की बजाय ऑपोजिशन असेंबली में किरदार अदा करे। CPEC कारोबारी मुशावरती कौंसल कायम की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत CPEC मनसूबों से मुताल्लिक इजलास में फैसला। सनती तरक्की और गवादर की तरक्की के मनसूबों का जायजा। वजीर आजम की CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, CPEC मनसूबों की जल्द तकमील पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पावर सेक्टर और दीगर इदारों के वाजिबात 362 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में मुश्किलात का सामना। कराची के हिल पार्क में KMC का ग्रैंड ऑपरेशन। 6 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तामीरात गिराने का सिलसिला जारी। 5 रेस्टोरेंट्स, 2 शादी हॉल्स और मिनी गोल्फ क्लब भी शामिल। 4 टीमें और 30 हैवी मशीनें ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा शाह महमूद ने कहा कि अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखेगा। ज़ल्मे खलीलजाद ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। कैनेडियन हाई कमिश्नर का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। स्टॉक का रिवायती घंटा बजाकर मार्केट का आगाज किया। खिताब में कहा, पाकिस्तान और कनाडा के तिजारती ताल्लुकात अच्छे हैं। सर्विसेज सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुमालिक में ताउन जारी है। ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। दुनिया रोकती रही और वो लिखता रहा। मुआशरे की बेहिसी को अपने लफ्ज़ों की काट के जरिए दिखाता रहा। उर्दू अफसाना निगारी में गहरे नुकूश छोड़ जाने वाले सादत हसन मंटो को बिछड़े 64 बरस बीत गए। अफसानों के किरदार आज भी जिंदा हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में सर्दी का राज। बारिश बरसाने वाला सिस्टम इतवार को पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने कराची में भी बारिश की नवीद सुना दी।